कर देते हैं ना वो घर पे, जो अगर जैसे मैंने अपना नंबर दे रखा है हाँ। तो मेरे पे कॉल आती है, भाई बच्चों ने तो घर का ही नंबर दे रखा होगा ना, घर पे कॉल चली जाएगी। वो है भैया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट है। मोदी का नाम बुराड़ी में भी बुला था एक बार, उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है, वो सरकार उन्हें पैसे देती है हर बच्चे का, उसमें जितने ज़्यादा बच्चे आते हैं उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं ना, इस वजह से। हाँ बढ़िया है, चलो जैसा भी है। चलो नई इंक आ गई, अब थोड़ा ढंग से लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कराते हैं आज थोड़े बहुत, थोड़े क्या सारे ही कराएंगे, ठीक है। आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में कॉलिन एरियर्स और कॉलिन एडवांस पढ़ा था। आज थोड़ा लेट आने के लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को नींद आ रही थी बहुत, ठीक है। हर बार ही आते तुम्हें पता ही है, लेट ही सोता हूँ मैं, ठीक है। आजकल पेपर भी चल रहे हैं तो लेट सोता हूँ, लेट उठता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, फिर बाद में तो टाइम से ही उठूँगा मैं, कोशिश तो ये रहेगी, ठीक है। कोरिया का लाया भाई, पता है तो ये नई दुकान से लाया है क्या, जो बड़ी वाली दुकान खुली है? और भैया यहाँ पे नई दुकान है, यहाँ आया था इसमें, बंद है वो। बंद थी? तुम्हारी दुकान में नहीं मिलता? चल मैंने क्या बोला, कॉलिन एडवांस और कॉलिन एरियर पढ़ा था, फिर से याद करा देता हूँ। कॉलिन एडवांस और कॉलिन एरियर होता क्या है? ये कॉलिन एडवांस होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसका एग्जांपल लूँ कॉलिन एरियर्स का, चलो इसी का एग्जांपल लेते हैं। इंस्टॉलमेंट में हमने पैसे मंगाए, 3 इंस्टॉलमेंट थी, एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 3 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये, ठीक है। हमने क्या करा भाई, मैंने बोला था कि एप्लीकेशन का पैसा तो सभी देते हैं, एप्लीकेशन का पैसा तो सभी देते हैं। सभी कैसे देते हैं? क्योंकि भैया अगर कोई देगा ही नहीं तो क्या हम उसे बोलेंगे, कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा उसके बारे में कि भाई ये बंदा हमारे शेयर में इंटरेस्टेड है, कुछ करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैसा तो सब देते हैं, ठीक है, चाहे वो डिफॉल्टर हो, चाहे वो एडवांस में देने वाला हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। तो भैया ये याद रखना, एप्लीकेशन का पैसा सब देते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि मान लो 10 रुपये का शेयर है, उसने बोला एप्लीकेशन में ही 10 के 10 ले ले, कभी नहीं। एप्लीकेशन में पहले मैंने बोला था एप्लीकेशन जाती है और जितना पैसा मांगा है ना उतना जाता है, ठीक है। ऐसा कभी भी आप क्वेश्चन नहीं देखोगे कि भाई एक बंदे ने एप्लीकेशन में एडवांस भेज दिया, वो तो लमसम का ही केस हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई ऐसे कभी नहीं होता। सबसे पहले केस में ना जो इंस्टॉलमेंट का केस होता है उसमें क्या होता है, जितनी एप्लीकेशन मांगे उतनी आती है और सबकी आती है, इतना याद रखना, ठीक है। अलॉटमेंट से घपला होना चालू होता है। फिर मान लो हमने, आप चारों ने मेरे शेयर सब्सक्राइब करा, मैंने कॉल करा, ठीक है। कॉल करा तो मैंने बोला कि भाई लोगों को पैसे भेज देना, ठीक है। फिर भाई सब में डिफॉल्टर तो होते ही हैं। डिफॉल्टर क्या, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि भाई 5 दिन के अंदर पैसे जमा करा देना, ठीक है। किसी से इंतजाम नहीं हुआ, ठीक है, किसी का बैंक दूर था, किसी ने बोला कि भाई हमारा क्या होता है, मतलब भूल गए, कोई भूलने की बीमारी, भूला था कोई, ठीक है। वो कौन सी फिल्म है जो भूला होता है, जिसमें गोलमाल, हाँ गोलमाल में होता है ना भूला, तो भाई भूला था वो बंदा, फिर उसे 5वें 6ठे दिन याद आया, ठीक है। तो भाई अलग अलग केस होते हैं सबके, हम किसी के बोल नहीं सकते, तो इसे कहते हैं कॉलिन एरियर्स। भाई अलॉटमेंट की हमने कॉल कर दी, मैंने बोला था कि एडवांस में मालिक बना देते, अगर आपको एंट्री याद कराऊँ तो एडवांस में मालिक बना देते ना। हम बोलते भाई अब तो तुम्हारे हमारे बीच क्या हो चुका है, एप्लीकेशन में पैसा आ चुका है, ठीक है, अब हम तुम्हें एडवांस में मालिक बना देंगे, फिर बाद में पैसा मांगेंगे। तो बाद में क्या करते थे, हम पैसा मांगते थे उस हिसाब से जिस हिसाब से हमने मालिक बनाया, पैसा मांगते थे उस हिसाब से जिस हिसाब से हमने मालिक बनाया। तो भैया मालिक बनाने के बाद क्या करते थे, हम बोलते थे पैसा आना है, और अगर पैसा पूरा नहीं आया तो उसे क्या कहेंगे, कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स। और जो पैसा पूरा आ गया उसे क्या कहेंगे, कॉल इन एडवांस। 2 केस होते थे, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 था कभी भी कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन नहीं होता, ठीक है। और मेथड 2 था कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन होता है। मैंने बताया था ज़्यादा बेहतर है कि आप कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन करके चलो, ठीक है। पर कहाँ दिक्कत आएगी आपको, जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन में 4 फीचर का केस करेंगे ना, ओवर सब्सक्रिप्शन में 4 फीचर का केस करेंगे या प्रो राटा का केस करेंगे, तब आपको बहुत दिक्कत आएगी अगर आप कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस लेके चलते हैं, ठीक है। अगर अभी से सीख जाओगे ना कि कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस कैसे है, तो भाई वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, पर क्या पता हो जाए तुमसे, ठीक है। वरना जो मैं कराता हूँ वो तो हमेशा मैं बिना कॉल इन एरियर्स या कॉल इन एडवांस अकाउंट नहीं कराता। तो चलो फिर से, चलो दोनों अप्रोच कराते हुए चलूँगा यहाँ पे,
ठीक है। मेरे ख्याल से पहली अप्रोच तो सिंपल है कि भाई उतने से अमाउंट मत लिखो, और सेकंड अप्रोच क्या है, कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस अकाउंट में डाल दो। ठीक है, 1 मिनट बुक दिखाना अपनी, एक ही बुक है हैं? ये बुक है मेरे में ये वाले क्वेश्चन ही मैच ना होते। अच्छा, तो भाई कुछ तो लाता लाया हूँ भैया। आता फिर ले यार। चलो ध्यान से सुनना, वो पहले तो दोनों अप्रोच से कराऊंगा। गोस्ट लिमिटेड मेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 इक्विटी शेयर्स। देखो इसमें ना खाली सेकंड एंड फाइनल कॉल की बात करी गई है, तो इसमें क्या हुआ है, मतलब एप्लीकेशन अमाउंट आ चुका है, अलॉटमेंट भी आ चुका है, फर्स्ट कॉल भी आ चुका है, सेकंड कॉल की बारी है। सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 रुपीज 1 जनवरी को करा है। ठीक है, द इंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी। हमने बोला 15 तारीख तक का टाइम है, पैसे भेज दो। 100 शेयर अलॉटेड टू विनकांत, विनकार्ट नाम का एक बंदा है, विनकार्ट नाम का, उसके पास 100 शेयर। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है, इसमें बोला है कि भाई सिंपल सी बात है, हमने सारी एंट्रियां कर चुके हैं, एप्लीकेशन भी कर दी, अलॉटमेंट भी कर दी, फर्स्ट कॉल भी कर दी। हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेकंड कॉल की। हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेकंड कॉल की। भैया सेकंड कॉल में क्या दिक्कत है, सेकंड कॉल में ये दिक्कत है कि भाई एक बंदा था बैंकात, उसने 100 शेयर्स होल्ड करे थे। ठीक है, टोटल कितने थे, टोटल थे 50,000 शेयर्स। ठीक है, एक शेयर कितना था, 2 रुपए आने थे सेकंड कॉल में। ठीक है, उस बंदे के पास थे 100 शेयर्स, तो उसने 100 रुपए के 100 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपए नहीं भेजे होंगे, 200 रुपए नहीं आएंगे। ठीक है, तो भाई दोनों टाइप की एंट्री कराता हूँ, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 सिंपल है भाई, देखो पहली एंट्री क्या होती थी, मालिक बनाएंगे, मालिक तो एडवांस में बना देंगे। एडवांस में किस लिए बना देंगे कि भाई अभी तक किसी ने डिफॉल्ट नहीं करा, ठीक है, तो हम एडवांस में मालिक बना देते हैं, या फिर अगर किसी ने डिफॉल्ट भी करा होगा तो उसे चांस दे देंगे। ठीक है, तो भाई पहले ड्यू की एंट्री होती है, याद होगा आपको। ठीक है, तो 1 जनवरी को क्या होगी, ड्यू की एंट्री होगी। 1 जनवरी 2016 को क्या होगी, ड्यू की एंट्री होगी। क्या ड्यू की एंट्री होगी, सिंपल सी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा भैया, अभी देखते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इधर देखना भैया 50,000 शेयर थे, उसमें से कितने आने थे, 2 रुपए आने थे। ठीक है, तो टोटल कितने आने, 1 लाख रुपए। टोटल कितने आने, 1 लाख रुपए। अगर मैं सेकंड अप्रोच की बात करूँ, सेकंड अप्रोच में भी सेम एंट्री होगी, सेकंड अप्रोच में भी सेम एंट्री होगी। ठीक है, 15 जनवरी को क्या आ रहा है, सारा का सारा पैसा आ रहा है, 15 जनवरी 2016 को सारा का सारा पैसा आ रहा है, तो पैसा किस में आता है, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है भैया, पैसा कितना आएगा, मंगाया तो था हमने 1 लाख, मंगाया तो था हमने 1 लाख, बट उसमें से कितना नहीं आया भैया। एक बंदा था जो 100 शेयर होल्ड करता था, और उसने कितने रुपए नहीं दिए, 2 रुपए नहीं दिए। 2 रुपए तो मांगे थे, 2 रुपए ही तो नहीं देगा। ठीक है, पहले के पैसे तो उसने दे रखे हैं, तो फिर एक बार जब वो डिफॉल्ट कर देता ना, तो हम कंपनी ज्यादातर चांस देती है उसे आगे। ठीक है, पर ये देखो फाइनल कॉल है। ठीक है, तो कंपनी ने इसे जब्त कर लेगी। जब्त करना कहते हैं फोरफीचर करना। फोरफीचर हमारा आगे का केस है, अभी हम प्रोराटा पढ़ेंगे, प्रोराटा के बाद है फोरफीचर। ठीक है, उसी में से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। पता है हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं, हमने इंस्टॉलमेंट पे शेयर इशू करा, और बंदे क्या करते हैं, बंदे देते नहीं है पैसे, तो हम क्या करते हैं, उनका शेयर क्या कर लेते हैं, फोरफीचर कर लेते हैं। जितने भी पैसे उन्होंने दिए ना, हमने बोला भाई आज से तू मालिक नहीं, हमने तेरे पैसे क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए, और क्या आज से तू मालिक नहीं है, और तू क्या कर, सिंपल सी बात है, तू निकल अब, क्योंकि भाई तू वो क्या कर रहा है, क्या कहते हैं उसे, डिफॉल्ट कर रहा है। क्या कर रहा है तू, डिफॉल्ट कर रहा है, हमें पैसे नहीं भेजना। ठीक है, तो डिफॉल्ट करना बेकार बात है, आपने धोखा कराया हमारे साथ। और ऐसे नहीं कि एक ही डिफॉल्ट में उड़ा दिया, कि भाई एक बार पैसे नहीं भेजा तो उड़ा दिया। भाई कम से कम 2-3 बार पैसा ना भेजे, तब हम उनसे उड़ाते हैं। फिर जब उसके पैसे जब्त कर लेते हैं, तो उतने शेयर्स हमारे पास फालतू पड़े, उसको क्या करते हैं, उसको करते हैं हम री इशू। उसको क्या करते हैं हम, री इशू। तो फोरफीचर एंड री इशू का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, फोरफीचर एंड री इशू का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंट्रियाँ उसकी रटी रटाई है। ठीक है, एंट्री बताऊंगा 1 भाई आई। ठीक है, सिंपल सी बात है, करते हुए चलोगे। शुरू का मैंने बताया ना 8 मार्क्स का आता है, एक 5 मार्क्स का पार्ट होता है और एक 3 मार्क्स का पार्ट होता है। विप्लव तो पार्टनरशिप में कहाँ पे वो छोड़ के गया था, देखना पड़ेगा, उसे याद ही नहीं है। ठीक है, वीडियोस वगैरह भी नहीं देखी तूने? नहीं देखी थी, नहीं देखी थी, नहीं देखी थी, बहुत देखी थी लास्ट अभी के कुछ दिनों के नहीं देखी। अच्छा
अच्छा भाई तुम्हारे लिए डालता था, देखी होगी तो बढ़िया बात है, नहीं देखी होगी तो हम क्या कर सकते हैं। देखो 1 लाख माइनस 100 इंटू 2, ठीक है 100 इंटू 2, देखो 1 लाख रुपए आने थे, हमने बोला था 1 लाख रुपए आएंगे, बट उसमें से एक बंदा था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने 2 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं दिए, तो कितने हो गए 200, 1 लाख में से 200 गए कितने, 9,98,800, 9,98,800, ठीक है इतने पैसे 9 लाख का बोल रहा हूँ, सॉरी 99,800, 9 लाख पे पहुंच गया मैं, ठीक है। और अगर हम दूसरी अप्रोच की बात करें, देखो पहले एंट्री तो उसमें सेम है, इसमें फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, देखो इसमें क्या खुलेगा, कॉल इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बैंक में हमारे पास कितना पैसा आएगा भैया, बैंक में तो 99,800 ही आएगा, हमें पता है, पर जो 200 रुपये नहीं आया ना, उसको हम कहाँ डाल देंगे, उसको हम डाल देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में, उसको हम कहाँ डाल देंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट कर देंगे 200 रुपये, और बाकी ये जो इसको हम खाली 98,900 से 99,800 से क्या कर रहे थे, खत्म कर रहे थे ना, इसको हम क्या करेंगे, पूरे से खत्म कर देंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट को क्या कर देंगे 1 लाख से पूरा खत्म कर देंगे, 1 लाख, ठीक है पूरे 1 लाख से खत्म कर देंगे। देखो अब इन दोनों एंट्री में फर्क क्या है, कॉल इन एरियर और कॉल इन जब नहीं खोलते हम, ठीक है। इसमें क्या है, जो 200 रुपये थे ना वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हमें, बस कटे हुए दिखाई दे रहे हैं कि 200 रुपये कम आए, ठीक है, आने थे 1 लाख, इतने आए बस हमें इतना पता चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्पेशली एक कॉल इन एरियर्स अकाउंट बन रहा है, इसमें क्या कर रहा है, एक स्पेशली कॉल इन एरियर्स अकाउंट बन रहा है, जो एक्चुअली में एंट्री होती है ना वो यही होती है, ठीक है, ये एंट्री नहीं होती, पर ये क्या करते हैं, ये इजी होती है, इसलिए ज़्यादातर टीचर्स ये कराते हैं, ठीक है, और मैं भी यही कराता हूँ, ठीक है। ये जो आता है ना कॉल इन एरियर्स अकाउंट वाला, कभी कभार आता है पेपर में, बोल देता भाई कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस अकाउंट से बनाओ, वरना ज़्यादातर नहीं आता पेपर में, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भाई आप ये या ये किसी भी अप्रोच को फॉलो कर लो जो आपसे हो रही है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन नंबर था कौन सा 22, दोनों अप्रोच से कराया है हमने, ठीक है। नोट करना तो कर लो फटाफट, फोटो खींच लो उसकी, ये कर तो रखा है, कर रखा है हाँ भाई। कौन सा क्वेश्चन है, फोटो भेजी थी मैंने, तो उससे भी गलत है, बैंक अकाउंट डेबिट तो कौन सही है, डेबिट होता है, कॉल इन एरियर का मतलब क्या है, जो पैसा नहीं आया उस पर हमारा हक है कि नहीं है मांगने का, 24 एसेट है वो हमारी कॉल इन एरियर, 23 करते हैं फिर 24 पे आते हैं, ठीक है। 3-4 तो क्वेश्चन है, आज यही करना है, ठीक है। देखो पहले 23 देखो, 23 में क्या है, सिंपल सी बात है, ए लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, ठीक है, 5 लाख कैपिटल से रजिस्टर था, इसका मतलब क्या है कि 5 लाख मैक्सिमम पैसे हम मंगा सकते हैं। वीडियो पॉज तो नहीं हो रही, चल रही है ना। फिर मैंने क्या बोला, 10 रुपये का एक शेयर है, एंड इशूज 20,000 शेयर्स एट द प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। हमने क्या बोला, सिंपल सी बात है कि भाई 5 लाख टोटल शेयर थे हमारे पास, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज, तो टोटल कितने शेयर होंगे हमारे पास 50,000, ठीक है। 50,000 ऑथराइज शेयर कैपिटल थी, उसमें से हमने 20,000 शेयर क्या करे, इशू कर दिए, 20,000 शेयर क्या करे, इशू कर दिया एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। तो 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये प्रीमियम, टोटल इशू प्राइस क्या हो गया 12 रुपये। 5 रुपये 2 रुपये एप्लीकेशन पे आने, 5 रुपये अलॉटमेंट पे आने, जिसमें क्या होगा प्रीमियम होगा, और 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है भैया। ऑल द मनी ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की दोनों की रिसीव हो गई, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कितने बंदों ने दी, ऐसा मैंने तो आपको पहले बताया था कि भाई ऐसा नहीं है कि सारे बंदे ही नहीं देते, कुछ बंदे नहीं देते, ठीक है ना। देखो, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर एंड अनदर शेयर होल्डर्स 100,000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। सिंपल सा बोल दिया कि एक बंदा था जिसने 300 शेयर होल्ड करे थे, उसने क्या करा, अपन हिज होल्डिंग 300 शेयर फर्स्ट वन एप्लीकेशन बट व्हेन फर्स्ट कॉल वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस। भाई इसमें अजीब सा बोला है, ठीक है, लास्ट में बताया ही नहीं है जिसने एडवांस पे करा है उसने कब करा है, तो हम अज्यूम कर लेगा लॉट में। अभी क्वेश्चन बताता हूँ फिर से, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, 20,000 शेयर हमने इशू करे हैं, 10 रुपये का था, 12 रुपये में इशू करा है, प्रीमियम पे इशू करा है, ठीक है। 2 रुपये की एप्लीकेशन, 5 रुपये का अलॉटमेंट, और बाकी कितने बचे 5 रुपये बचे, ठीक है। उसकी क्या है फर्स्ट कॉल, ठीक है। इसमें बोला है कि भाई एक बंदा था 300 शेयर होल्ड करता था, उसने एडवांस पे दे दिए पैसे,
कब दिए ये बताया नहीं, ठीक है। तो हम अज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट में दिए, ठीक है। और एक बंदा था जो 1000 शेयर होल्ड करता था, उसने पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल में, ठीक है। तो दोनों केस है इसमें, दोनों केस करते हुए चलते हैं, दोनों मेथड से करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। वो कहाँ गया, ये मिट नहीं रहा है, थोड़ा वो है, वो रफ है ये इसने महंगा भी दिया है। कितने की दिया, 25-25 की दिया महंगा। और वो कितने, वो 30 का ना, 30 का आता है, वो 20 का आता है। मोमोज तो खा के नहीं आया भाई, अरे भैया कहीं वहां से मोमोज खा के आ गया। विप्लव तो नहीं गया था साथ में फिर मैं समझ गया फिर मैं समझ गया इतनी लेट कैसे हुई। भैया लेट के यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से आएंगे, पैदल में टाइम तो लगेगा ही। अरे भाई मेरे को पता था ये बारह मारे चलो मैंने क्या बोला था, वो क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। एक बार पहले देख लेते हैं हुआ क्या है। 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हमने, ठीक है। कितने का था भैया, 12 रुपये का, 10 + 2 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, 2 रुपये वो, 2 रुपये पहले आए हैं, 5 रुपये बाद में आए, 3 + 2 अलॉटमेंट पे आया हमारा प्रीमियम, और बाकी के 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, ठीक है। सबके सबने पैसा दिया है। जो जो 300 वाला शेयर होल्डर है उसने क्या करा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे ही सारा पैसा दे दिया है, एप्लीकेशन पे और इसका सॉरी अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट का प्लस इसका भी पैसा दे दिया। और एक बंदा है जो 1000 शेयर होल्ड करता था, उसने एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया, पर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। मैं कहूँगा ऐसे ही करना, तुम पता चल रहा है ना इससे, देखो ना 2 टिक लगे हुए, मतलब 2 बार पैसा आया, 2 बार पैसा किसका आया, वो आगे का। यहाँ 1 टिक लगा है, हाँ लास्ट में टिक नहीं लगा, तो इसका मतलब क्या, 1000 शेयर, 1000 जिसके पास है उसने पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब क्या करनी है, हम एंट्री करनी है मेथड 1 मेथड 2 दोनों से करते हुए चलते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले एंट्री होती है, याद है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पैसा तो इसका सबका आएगा, ठीक है। कितना पैसा आएगा भैया, हमें पता है कि हम 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं, और 2 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये आएंगे। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा। यहाँ पे भी एंट्री क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शेयर एप्लीकेशन 40,000 से पैसे मंगाए थे, 40,000 से क्या करेंगे, मालिक बनाएंगे, तो शेयर कैपिटल। यहाँ पे बिल्कुल सेम होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, मालिक बनाएंगे, उस पहले मालिक बना देंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट। कितना पैसा मंगाएंगे पहले ये बताओ भैया, 5 रुपये है, कितने शेयर में, 20,000 × 5, कितने रुपए हो जाएगा, 1 लाख रुपए। कितने रुपए हो जाएगा, 1 लाख रुपए, जिसमें से थोड़ा पैसा किस में जाएगा, शेयर कैपिटल में, और थोड़ा पैसा किस में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, ठीक है। ये बात तो समझ आई, ये तो पहले से कर चुके हम। कितना पैसा जाएगा, मतलब 20,000 रुपये है, उसमें 2 रुपये कहाँ किस में जाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, बाकी के 60,000 कहाँ जाएंगे, नहीं 3 सॉरी 60 और 40, ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने, 60 और 40, क्योंकि ये 3 रुपये से था ना मालिक, और 2 रुपये से क्या था, प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सेम एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे भैया हमें कौन सा पैसा रिसीव हुआ है, देखो 300 शेयर पे हमें एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो गया, सही कह रहा हूँ, तो कॉल एडवांस हुआ है यहाँ पे। तो भैया बैंक में हमारे पैसा कितना आना चाहिए था, भैया हमने ना बैंक देखा 5 दिन बाद, हमने बोला 5 दिन बाद पैसा आना है, 5 दिन बाद हमने बैंक देखा, हमारे पास पैसा आना चाहिए था 1 लाख, पैसा कितना आना चाहिए था, 1 लाख। बट इसमें देखा हमने प्लस हो रखा है कितना भाई, 300 शेयर वाले ने कितना भेजा, 5 रुपये भेजा ना, अगली 5 रुपये की है ना, उसने एक ही साथ भेज दिया। तो हमने देखा भाई इसमें 1500 और इंक्लूड हो रखे हैं, आने थे 1 लाख, और 1,15,000 कितने हो रखे हैं, इंक्लूड हो रखे हैं हमारे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, एडवांस का ही पैसा आया होगा। पहली वाली एंट्री में क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट, जहाँ का पैसा मालिक हो, आधा पैसा शेयर अलॉटमेंट का है, शेयर अलॉटमेंट का कितना भैया, 1 लाख रुपए, और बाकी का पैसा किसका है, शेयर फर्स्ट कॉल का, बाकी का पैसा किसका है, शेयर फर्स्ट कॉल का, तो 15 रुपये फर्स्ट कॉल में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले में भाई सिंपल सी बात है, हमें नहीं पता कहाँ का पैसा है, भाई एडवांस में डाल दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। पैसा यहाँ पे भी 1,15,000 आएगा, 1,15,000 आएगा, जिसमें से 1 लाख किसका है, 1 लाख किसका है, शेयर अलॉटमेंट का, और बाकी का 1500 किसका है। इसमें क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 कॉल्स इन एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस। कितना भैया, 1500, कितना भैया, 1500। बात समझ आई, फर्क दिख रहा है। यहाँ पे हमें पता है भाई शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा, शेयर फर्स्ट कॉल में डालो, यहाँ हम बोल रहे हैं भाई हमें नहीं पता कहाँ का पैसा है, हम कॉल इन एडवांस में डालेंगे सारा, ठीक है। बात समझ आई, 2 मेथड है ये, ठीक है। देखो फर्क कहाँ आया, जहाँ पे या तो एडवांस आ रहा है, या जहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, अरियर हो रहा है, वहीं पे देखो उन्हीं एंट्री में फर्क आ रहा है,
फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मालिक बनाएंगे हम। चलो इसने तो पैसा भेज दिया है, ठीक है, पैसा भेज दिया, पर हम मालिक तो पूरे से बनाएंगे। क्या इसने जो पैसा भेजा उसे मालिक बनाया अभी तक? मालिक बनाया वो? नहीं, मालिक तो बना ही नहीं है, तो मालिक तो बनाएंगे उसे। तो भाई सिंपल सी बात है, कितने से बनाएंगे, 20,000 शेयर इशू करे थे इंटू 5, दैट इज 1 लाख, दैट इज 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे भी सेम एंट्री होगी नेक्स्ट वाली, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी भाई, पैसे आने की। क्या है 1500 वाला दोबारा पैसे देगा? 1500 वाला दोबारा पैसे देगा? नहीं भैया, नहीं देगा भैया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने पैसे भैया आने थे 1 लाख, आने थे 1 लाख, आने थे 1 लाख, माइनस कर देंगे 1500, ठीक है। इस बंदे ने तो पहले से दे रखे हैं, इस बंदे ने पहले से दे रखा, पर एक और नमूना आ गया, कौन, 1000 शेयर्स वाला, उसने नहीं दिए 1000 शेयर्स में 5 रुपये, तो 5000 और नहीं आए। देखो 1 लाख रुपए आने थे हमारे पास, ठीक है, उसमें से 1500 तो पहले से ही आ गया, तो वो बंदा दोबारा नहीं देगा, ठीक है, तो वो पहले माइनस कर लेंगे, और जिसने नहीं दिए उसके फर्दर माइनस कर देंगे। कितने? 5000, कितने? 5000, तो कितने हो गए भैया, 1 लाख में से 1500 हो गए, कितने का बेटे, 98,500, और माइनस हुए फर्दर 5000, तो कितना है 93,500। अब इधर देख रहा है, इधर क्या एंट्री होगी, सिंपल सी बात है भाई, बैंक में पैसा आएगा यहाँ पे भी, ठीक है, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितना पैसा आएगा भैया, भैया सेम 1 लाख क्या है, 1 लाख रुपए आने थे हमारे पास, 1500 एडवांस में आ गए, और 5000 रुपए नहीं आए, तो कितने आएंगे 93,500, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भैया ध्यान से देखना, आधा पैसा कॉल इन एडवांस आ गया था, तो कॉल इन एडवांस को करेंगे खत्म, क्योंकि आज के दिन क्या कर रहे हैं हम, आज के दिन क्या कर रहे हैं हम, इस कॉल इन एडवांस को खत्म कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे यूज हो जाएगा कॉल इन एडवांस, यहाँ पे पहले पैसा आ चुका है, ठीक है। बाकी कहाँ चले जाएगा, कॉल इन एरियर्स में, बाकी कहाँ चले जाएगा, कॉल इन एरियर्स में, इसको भी कर देंगे डेबिट, कितना 5000 रुपये, और क्या हो जाएगा पूरा का पूरा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल खत्म हो जाएगा किससे, 1 लाख। देखो कितना हो गया, 93 प्लस 1500, 95, 95 और 5, 1 लाख, ठीक है। सिंपल सी बात है, फिर से बताता हूँ एंट्री, मैंने क्या बोला, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से, बैंक में जितना एक्चुअल पैसा आया उतने से तो डेबिट होगा वो, ठीक है। फिर कॉल इन एडवांस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है, कितने से डेबिट हो जाएगा भाई, जितना पैसा आया आज के दिन ये खत्म हो रहा है, आज के दिन ये यूटिलाइज हो रहा है, आज के दिन क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। और फिर कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा कि भाई 5000 रुपये हमारा क्या हो गया एरियर में, जैसे इसमें करा था ना पिछले वाले केस में हमने कॉल इन एरियर, वैसे ही 5000 कॉल इन एरियर में, और पूरा का पूरा 1 लाख से खत्म कर देंगे। यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल 93,500 से ही करिए, ठीक है ना। ये क्या कहता है भाई, 1500 से तो पहले खत्म हो गया था, और 93,500 से अब खत्म हो रहा है, तो 95,000 ही खत्म हुआ, 5000 अभी भी फर्स्ट कॉल बची है, ठीक है। जिस बंदे ने नहीं दिया वो अभी भी देगा, क्या पता दे ना दे, ठीक है। बट इसमें क्या है, हमने बोला कॉल इन एरियर से ये अकाउंट खोलते हैं ना, तो इसमें इंटरेस्ट भी लगना चालू होता है, जिसमें बोला था ना इंटरेस्ट इन कॉल इन एरियर एंड इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस आर नॉट इन सिलेबस, तो सिलेबस में नहीं है वो, कहीं भी नहीं पढ़ोगे ज़्यादातर आप, ठीक है, पर आपको पता चल जाएगा 10 और 12 के रेट से देते हैं, ठीक है। कॉल इन एडवांस में हम क्या करते हैं, 12% के रेट से उन्हें देते हैं, और 10% से हम उनसे पैसे लेते हैं, ठीक है। ऐसी था शायद, या फिर उल्टा था, मैं हर बार इनके रेट भूल जाता हूँ, पर आपके काम के नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी ये एंट्री थी, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, बताओ कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया तो बताओ मेरे को। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना इस वाले में, तो मैं कहूँगा खाली ये वाला तरीका देखो, ठीक है, क्योंकि ये तरीका कंपैरेटिवली ईजी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन खाली इसी अप्रोच से करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहले बैंक में पैसा आएगा, मालिक बनेंगे, अलॉटमेंट का मालिक बनाएंगे, पैसा आएगा, ठीक है। एडवांस में पैसा आ गया, तो जिसका पैसा आया उसका नाम लिखो शेयर फर्स्ट कॉल का, फिर क्या कहते हैं शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री करो, और शेयर फर्स्ट कॉल में जिसने एडवांस में दे दिया उसका तो पैसा आएगा नहीं, ठीक है, और साथ में किसका पैसा नहीं आएगा, जिसने नहीं भेजा है, तो भाई बैंक अकाउंट को करो डेबिट, उतने से क्रेडिट कर दो शेयर फर्स्ट कॉल को, ठीक है ना। ये सिंपल सा है, ये वाला अप्रोच करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। नोट करना है, करना है नोट, नहीं करना, अरे भाई करना क्या है तुम्हें, देख लो, मतलब फोटो खींच रहा हूँ मैं तो नहीं करना नोट, जीत भाई तूने तो होमवर्क नहीं करा, तू तो नोट कर, हैं भैया करा है भैया मेरा यहाँ पे लास्ट पार्ट में ये वाला गलत है बस भैया, ये दोनों ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन मतलब ये दोनों अरे मर्जी है भाई, किसी को भी कर लो, आज तो सेम ही आएगा, कहीं तो सोचा आंसर बदल रहा है। ये दोनों तरीके हैं जनरल एंट्री करने के, ठीक है, कोई सा भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है।
तुम्हें लेट कर दिया यार मैंने यार। कोई क्लास तो नहीं थी किसी की? विप्लव भाई मैथ की क्लास तो नहीं थी? मैथ की क्लास लेके आया आज? नहीं कब जाएगा फिर? अब वो कल परसों में शायद, कल अभी शायद परसों? वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हाँ नहीं, मैथ की तो चालू हो गई। नहीं अभी कुछ दिनों के लिए। अच्छा, क्यों क्या हो गया? पता नहीं। ये बहुत देर में मिट रहा है भाई। तो भैया महंगा वाला है। चल रही है ना वीडियो? देखो अब थर्ड वाला खाली पहले वाले मेथड से करेंगे, ठीक है? इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखो XYZ लिमिटेड इशूड 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है? 10 रुपए के हैं। 5 रुपए वॉज बीन कॉल्ड, मतलब अभी तक हमने खाली 5 रुपए मंगाए हैं, ठीक है? ये जो लिखा है ना 5 रुपए वॉज कॉल्ड, ठीक है? पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट और 1 ऑन फर्स्ट कॉल और 1 ऑन सेकंड कॉल। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अभी तक ये पहला क्वेश्चन है, 10 रुपये मंगाने थे, इसमें से हमने बोला अभी ना 5 की जरूरत है, तो एक काम करते हैं 5 ही मंगाते हैं, ठीक है? तो क्या करा हमने, 2 एप्लीकेशन पे, एक अलॉटमेंट, एक फर्स्ट कॉल और एक सेकंड कॉल, 5 और बचे ना, वो अभी मंगाए नहीं हमने, ठीक है? वो थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, मैंने कहा था सेकंड कॉल तक होगा सर तुम्हारा, ठीक है? वो बाद में मंगाएंगे, ठीक है? तो 5 रुपये तक मंगाए हैं इन कॉल में, ठीक है? वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, एक बंदा था ए, 250 शेयर होल्ड करता था, उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ दिया ही नहीं। एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली देगा ही देगा, वरना भाई हमें मतलब ही क्या होगा उससे, ठीक है? अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के भी नहीं, सेकंड कॉल के भी नहीं, ठीक है? बी एक बंदा था जो 500 शेयर होल्ड करता था, उसने अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। और एक बंदा था जिसने फर्स्ट कॉल के बाद कुछ नहीं दिया, ठीक है? तो पहले इसका ना मैं हमेशा चार्ट बनाता हूँ, तो ध्यान से देखना भाई। कितने शेयर इशू करे थे हमने? 8000। कितने शेयर इशू करे थे हमने? 8000। एक शेयर कितने का था? 10 रुपये। एक शेयर कितने का था? 10 रुपये का, ठीक है? पैसे कैसे आने थे? 2 1 1 1, ऐसे पैसे आने थे, ऐसे आने थे ना। एक बंदा था ए, कितने शेयर होल्ड करता था? 250। एप्लीकेशन में पैसा आया, अलॉटमेंट का नहीं आया, फर्स्ट कॉल का नहीं आया, सेकंड कॉल का नहीं आया, ठीक है? एक बंदा था बी, कितने शेयर होल्ड करता था? 500, ठीक है? किसका पैसा आया? एप्लीकेशन में आया, अलॉटमेंट का आया, इन दोनों का नहीं आया। एक सी बंदा था, 1250 शेयर होल्ड करता था, यहाँ इन तीनों का आया, इसका नहीं आया, ठीक है? इन तीनों का आया, इसका नहीं आया। बात समझ आए कि नहीं है? सिंपल सी बात है कि भाई ये क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, इसकी जनरल एंट्रीज करनी है। सिंपल सी जनरल एंट्रीज है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। सबसे पहले भाई एप्लीकेशन में तो सबका पैसा आएगा, एंट्री क्या होगी देखना। फर्स्ट अप्रोच से करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है? पैसा कितना आएगा? 8000 शेयर इशू कर रहे हैं, पैसा कितना आना है? 2 रुपये आना है, तो 16,000 शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई तो याद ही है। ये तो एंट्री हमारा भाई तो क्या रट जाएगा ना इसमें, तभी तो कंपनी इजी है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, मालिक बनाएंगे। कितना पैसा बनाएंगे भैया? 8000 के हिसाब से 1 रुपया मंगाएंगे हम। कितना हो गए? 8000 रुपये। सही कह रहा हूँ? क्या पूरे आए? पूरे आए। एक बंदा ए अतरंगी काम कर गया, उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिए, ठीक है? तो भाई देखो, हमने बोला बैंक में आने चाहिए 8000 रुपये, बैंक में आने चाहिए 8000 रुपये, 8000 आने चाहिए। पर एक बंदा है, उसने 250 शेयर होल्ड करे थे, उसे 250 के हिसाब से 250 रुपये देने थे ना, क्योंकि 1 रुपया है सब में, ठीक है? तो 250 रुपये के हिसाब से 1 रुपया देना था सारे शेयर्स में, तो 250 रुपये हो गया, ठीक है? तो उसने, हमने बैंक खोल के देखा, हमने बोला भाई इसमें तो खाली 7750 रुपये है, तो हमें पता चला एक शेयर होल्डर है, उसने नहीं भेजे, तो कितना है? 7750 रुपये, ठीक है? टू, क्या नाम है इसका? टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें कोई चक्कर ही नहीं, किसका? कॉलिन एरिया, कॉलिन एडवांस, ठीक है? कोई चक्कर नहीं। अब नेक्स्ट भाई सिंपल सी बात है कि हमने क्या करा, नेक्स्ट एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। हमने बोला भाई तेरे को एक और चांस देते हैं। क्या फोर फीचर बोला इसमें कोई? भाई पहली बात पढ़ा भी नहीं है और बोलेगा भी नहीं, ठीक है? हम बोलते हैं तेरे को एक और चांस देते हैं, तेरे को मालिक बना रहे, अगली कॉल में सारे पैसे दे दिए, ठीक है? उसने क्या करा? अभी भी नहीं दिए, ठीक है? अभी देखते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें भी कितने पैसे आएंगे भैया? 8000 शेयर के हिसाब से 1 रुपया, 8000, ठीक है? बात समझ आई? क्या करेंगे? पैसा आएगा तो हम अपना बैंक देखेंगे, बैंक छानेंगे कितना पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना पैसा आएगा भैया? भैया आना था 8000, इधर देखना, आना था 8000, ठीक है?
इसमें से उस बंदे ने फिर से क्या कर दिया, घपला कर दिया। उसके पास था 250 शेयर, उसने 1 रुपया नहीं भेजा, ठीक है। और एक और बंदा इसका भाई बंधु निकल गया बी, उसके पास थे 500 शेयर, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भेजा, तो उसने 500 इंटू 1, तो इस बार कितने पैसे मर गए हमारे, 250 इंटू 1 250 और 500 इंटू 1 500, टोटल कितने हो गए 750। तो हमारे पास कितना है खाली 7250, कितने आया 7250, कितने आए 7250। बात समझ आई, सिंपल। नेक्स्ट भाई सिंपल सी बात है, हमने बोला भाई चिंता मत करो, बी तू भी आ गया, तू भी लाइन पे लग जा, तेरे को भी एक और चांस देते हैं। हम समझते हैं कि भाई 2 चांस तो किसी को मिलते ही नहीं सुधरने, ठीक है, पर बंदे तब भी नहीं सुधरते, तुम्हें पता है विप्लव जैसे बंदे साथ, ठीक है। देखना है नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, लंबा नहीं लिख रहा हूँ ज़्यादा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले क्या कर देंगे, मालिक बना देंगे। कितने से मालिक बनाएंगे भैया, वही है 8000 शेयर है, 1 रुपया आना है, तो कितने से 8000 से मालिक बना देंगे, 8000 रुपये आएंगे और 8000 से मालिक बना देंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी भाई, पैसे आने की, नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, पैसे आने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। भैया पैसे कितने आएंगे इसमें देखना, अब एक और भाई निकल गया 1250 वाला, आने थे 8000 रुपये, इसमें से भाई 250 इंटू 1 तो आए नहीं एक बंदे से, ठीक है। दूसरा भाई कौन था इनका, 500 इंटू 1 वाला, ठीक है, उसने 500 शेयर में नहीं दिया। तीसरा भाई था अपना विप्लव, बड़ा भाई है, 1250 इंटू 1, तो टोटल कितने हो गए 1250 प्लस 250, 1500 प्लस 500, 2000, तो कितने पैसे आए हमारे पास, खाली 6000। कितने पैसे आए हमारे पास, खाली 6000। तो एंट्री यहीं पे क्लोज होती है, ठीक है। अगर आप कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस से करते हैं ना, तो भाई सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ एंट्री कम हुई है ना, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट ऐसे आता है, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने बिना उसके कराया है। अब ये बात समझ आई कि नहीं है, ये वाली आ गई, चलो ये नोट कर लो। जीतू भाई तेरे भी खाली 2 ही क्वेश्चन हुए होंगे, ये वाला नहीं हुआ होगा, 3 ये भी हो गया था, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ था, अगला हो गया था, वो 2 ही था। कहाँ से करा था भाई से, बुक में थे। बुक में था आंसर, अरे नहीं, तो अरे फिर? वो आपने कराई नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रट्टा मार रहा है ऊपर से। ऐसे ही थे। सेकंड अप्रोच से करे, फर्स्ट से, पता नहीं सही अप्रोच पे पता नहीं भैया, ऐसे रट्टा मार रहा ये नहीं करा भाई इसका मतलब, इसमें लाल कलर दिखाई नहीं दे रहा, कम दिखाई दे रहा है। चलो इसे करते हैं क्लोज।